सनातन की रक्षा के लिए हमें अपने बलिदान भी देने पड़े तो उससे पीछे नहीं हटते। प्रयागराज इतिहास रचने की ओर बढ़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार प्रयागराज के दौरे पर रहते हैं। आज भी वो प्रयागराज पहुंचे हैं, समीक्षा करेंगे, जायज़ा लेंगे, लोगों से मेले की तैयारियों का जायज़ा लेंगे। महाराज जी, कितना संतुष्ट हैं अभी तक की तैयारियों से? हम शब्दों में क्या कह सकते हैं, हमारे पास शब्द नहीं है। हम तो ये समझो 110% खुश हैं। 100% तो सभी होंगे, हम तो 110% खुश हैं। अच्छा, इस बार मेले में जो तमाम जो अखाड़ा परिषद हैं, सबके पंडाल लग चुके हैं। अखाड़ा परिषद की ओर से जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनके लिए क्या संदेश है? आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए यही संदेश है, कहने का मतलब है कि अभी दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है और बहुत अच्छी तैयारी है और सभी ज़्यादा से ज़्यादा आवें और इतनी बात को ध्यान रखें, अनजान से बात ना करें और किसी साधु संत महात्मा को जो अनजान है उससे बातचीत ना करें, क्योंकि वो बांग्लादेशी भी हो सकता हो, कोई रोहिला भी हो सकता हो, कोई हमारे को क्षति भी पहुंचाने वाला हो सकता हो। खान पान को विशेष ध्यान रखें और किसी विधर्मी के हाथ से कोई सामान ना लें। दूसरे नंबर, ऐसे गाड़ी घोड़ा में बैठें, ऐसे होटल में ठहरें कि जहां अपना हिंदू का हिसाब किताब हो, मुस्लिम हिसाब किताब ना हो। क्यों? अच्छा महाराज जी, अभी जब हम अंदर आ रहे थे तो तमाम साधु संत ने मुझे बताया कि यहाँ बाहर एक धूनी जल रही है। जो अग्नि है वो अग्नि एक बार प्रज्वलित की जाती है और फिर वो लगातार जलती रहती है। जितने भी शुभ कार्य हैं फिर उस अग्नि के माध्यम से कराए जाते हैं। इसका क्या जो है? देखो, सबसे पहले तो इसका नाम अग्नि अखाड़ा हो। जिस अखाड़े में आप बैठे हो ये अग्नि अखाड़ा हो और मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय सचिव हूँ और सरदर्शन संत समाज सेवा मंडल समिति से अध्यक्ष हूँ। गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। तो ये अग्नि अखाड़ा जो है ये एक संन्यास का कॉलेज है, संन्यास का कॉलेज है। इसमें शिक्षा दीक्षा दी जाती है। अग्निहोत्री हवन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले अग्नि की जरूरत पड़ती है और अग्नि ही कहने का मतलब है इन पंच तत्व को शुद्ध करती है। जो हमारे पंच तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये जो शरीर बना हुआ हो ये 5 भूत से बना हुआ हो, तो इसमें अग्नि की जरूरत सबसे पहले है। तो इसलिए ये जो अग्नि है ये धूना बनाया जाता हो। साधु संत महात्माओं को ये आदि अनादिकाल से दत्तात्रेय भगवान के समय से ही धूनी चेतन चली आ रही है होती हुई। अग्नि का कोट पवन का गोला, जहाँ चाहे सूर्य मंडल, कौन आसन धुनी लाया, कौन आसन धुनी चेताया, चेतो धुनी तारो गाँव, अलग पुरुष का सुमरु नाम, गुरु अविनाशी खेल नचाया, अगम ने का पंथ दिखाया और दत्तात्रेय महाराज ने धुनी चेतन कर सर्व महापुरुषों को कहा ओम नमस्कार। तो ये जो है ये समझो तुम कि ना लगे लाख की दवाई ना लगे, और लग जाए तो राख की चुपटी लग जाए। ये एक दुआ है महात्मा की। इसके अंदर क्या है? दुआ। कोई लग जा दुआ फकीर की, कोई दुआ लग जाए, समझो एक बद दुआ, एक दुआ। तो ये दुआ जो है ये दी नहीं जाती, ये ली जाती है। सेवा करके आदमी इसको दुआ ले सकता हो इससे। ऐसा महाराज जी, लगातार अभी समय जो है तमाम नारे गूंज रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश भर में। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। इस पर क्या कहना? देखो, टोटली मिला के बात तो ये सही है। जब जब हमारे ऊपर आपदा आई है तब तब फूट के कारण से ये आपदा आई है। इसलिए फूट में नहीं रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। एक बनेंगे तो नेक बनेंगे और एक रहेंगे तो ये समझो बचेंगे। और जो फूट पड़ गई आपस में तो भाई फिर तो मारे जाएंगे, फिर कोई नहीं बचे। योगी जी को जो कहना है वो 101% ठीक है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बिल्कुल 100% बात सच्चाई है और इसमें कोई भी वो नहीं है। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं इतिहासों को पहले को उठाओ, जब जब हम बटे हैं जब कटे हैं, ये समझो। अच्छा महाराज जी, कुंभ में अखाड़ों की ज़रूरत कब से पड़ी और क्यों पड़ी? अखाड़ों की ज़रूरत कब से पड़ी? अखाड़ों की ज़रूरत जब से पड़ी कि जब इन मुस्लिम लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया, तो ये सनातन को बचाने के लिए एक फ़ौज बनाई। सनातन को बचाने के लिए एक फ़ौज बनाई, ये नागा फ़ौज बनाई। जो भी है ये हमारी सब सनातन की फ़ौज है। आज यदि कोई भिड़ंत होने लगे, कोई भी बात होने लगे, हमारे जो आचार्य जी हैं उन्होंने बोल दिया बांग्लादेश के लिए कि भाई योगी जी ऑर्डर करें तो मैं 2, 4, 10, 5 हज़ार नागा
तुरंत भेज सकता हूँ। ये समझो, जो हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, ये अत्याचार हम लोगों को बर्दाश्त नहीं, ये समझो। क्योंकि हमारा देश ऐसा है, यहाँ सभी को मानता बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आनंद ले रहे हैं, और हमारे हिंदू बाहर परेशान रहे, तो ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। चाहे पाकिस्तान में हिंदू परेशान है, चाहे बांग्लादेश में परेशान है हिंदू, या कोई से देश में परेशान है, ये अच्छी बात नहीं है टोटली मिला के। क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम लोग आनंद ले रहे हैं, किसी वजह से यहाँ हम लोगों ने शिकंजा कस दिया, और इनको करने का मतलब हम लोग ऐसा करने लगे जैसे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ में हो रहा हो, तो क्या ये लोग अच्छा मानेंगे, ये समझो। अच्छा महाराज जी, कई बार ऐसा सुना जाता है कि जो अखाड़े हैं वो आपस में अंदर ही अंदर उनके भीतर भी लड़ाई है। नहीं, कोई लड़ाई नहीं, आपस में भाई भाई हैं, लड़ भिड़ पड़ते हैं, पर सब एक ही है। देखो, जब ज़्यादा परिवार होता, बड़ा परिवार होता, तो आपस में भाई भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक। ये सब सनातन की फौज है, ये सब सनातन की फौज है। हमारे तीनों अखाड़े साथ साथ रहते हैं। बड़ा भाई हमारा जूना अखाड़ा हो, छोटा भाई हमारा आवान अखाड़ा हो, उसके छोटे भाई मगनी अखाड़े, हमारे तीनों देवता साथ साथ चलेंगे, तीनों की साथ साथ ही सब काम होते हैं, धर्म ध्वजा वगैरह क्या पूजन सब, हर कोई काम हमारे साथ साथ है। हम सन्यासियों के ब्रह्मचारी हैं, आनंदनामा ब्रह्मचारी, हमारे 4 ब्रह्मचारी होते हैं, हमारे 4 ब्रह्मचारी होते हैं, चेतन ब्रह्मचारी भी होते हैं हमारे अंदर, प्रकाश ब्रह्मचारी भी होते हैं हमारे अंदर, स्वरूप ब्रह्मचारी भी होते हैं। ऐसी 4 मठ हैं, 4 दिशा हैं, 4 मठ 4 दिशा, ये समझो। हम जोशी मठ के ब्रह्मचारी हैं, कुछ श्रृंगेरी मठ के ब्रह्मचारी होते हैं, कुछ शारदा मठ के ब्रह्मचारी होते हैं, कुछ गोवर्धन मठ के ब्रह्मचारी होते हैं। ऐसे ही सन्यासी होते हैं, जैसे गिरी है, पुरी है, भारती है, सरस्वती है, इनकी भी ऐसी ऐसी अपनी अपनी मड़ी है। कोई 16 मड़ी में है, कोई 4 मड़ी में है, कोई 14 मड़ी में है, कोई 13 मड़ी में, ऐसे इस तरीके से हैं हम सब भाई मिल के। टोटली मिला के हम सनातन के लिए कार्यक्रम करते हैं। यदि हमें अपना बलिदान देने के लिए भी, सनातन की रक्षा के लिए हमें अपने बलिदान भी देने पड़े, तो उससे पीछे नहीं हटते। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अग्नि अखाड़ा के चीफ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं 13 जनवरी से जो कुंभ में श्रद्धालु आएंगे वो सनातनी लोगों के साथ आएँ, सनातन में विश्वास करने वाले लोगों के साथ आएँ। ऐसे लोगों से सावधान रहें कि जो गलत तरीके का वेशभूषा पहन के और सनातन को बदनाम करने का काम करते हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा।